स्टीरॉइड्स आज हम डिस्कस करेंगे। स्टीरॉइड्स जो हैं ये नॉन स्पोनिफिएबल लिपिड्स के अंदर आते हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं बायोलॉजिकली जो बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है बेसिकली, और बेसिकली फैट्स जो है उनके साथ हमें मिलते हैं। फैट्स जो हैं ये स्पोनिफिएबल लिपिड्स में आते हैं और स्टीरॉइड्स जो है ये नॉन स्पोनिफिएबल में आते हैं। इसी के अंदर ही बेसिकली जो नॉन स्पोनिफिएबल है उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स ये सब भी आ जाते हैं। कैरेटिन, जेंथोफिल और बाकी सब चीज़ें जो है टर्पिनॉइड्स वगैरह। और स्टीरॉइड्स जो हैं ये भी टर्पिनॉइड्स और इसी में ही फॉल करते हैं, इसी से रेलिवेंट हैं, नॉन स्पोनिफिएबल हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर फैटी एसिड्स नहीं होते हैं और इनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो उसकी वजह से जो है सोप फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो एस्टर ग्रुप होता है वो सोप प्रोडक्शन नहीं करता है। अदरवाइज जो स्पोनिफिएबल हैं जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है और उनको हीट अप किया जाता है तो सोप फॉर्मेशन होती है इसमें। बेसिकली ये हाइड्रोलाइज ही नहीं होते हैं हीटिंग पर, तो इस वजह से इसके अंदर जो है ऐसे कोई ग्रुप जो है अलग नहीं होता है और सोप प्रोडक्शन वगैरह नहीं होती है। जबकि जो स्पोनिफिएबल हैं, जब जैसे अभी मैंने आपको बताया, उनको हाइड्रोलाइज करो अल्कली के साथ तो सोप फॉर्मेशन होगी। देन इसमें आ जाता है कि जो स्टीरॉइड्स हैं ये बेसिकली एज अ जो है डेरिवेटिव्स कंसिडर होते हैं और फ्यूज्ड या फिर जो है फुली सैचुरेटेड रिंग सिस्टम बनाते हैं, उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इसके अंदर रिंग बनते हैं उसको हम नाम देते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। बेसिकली फिनेंथ्रीन जो है उसके अंदर क्या होता है कि बेंजीन रिंग एक नीचे पड़ा हुआ है तो एक उसके ऊपर साइड पे लगा हुआ होता है, कि लीनियर स्ट्रक्चर में आपको जो है वो नज़र नहीं आता है। बेंजीन रिंग जो है इसके अंदर भी बेंजीन की तरह के ही रिंग्स होते हैं, डबल बॉन्ड, लेकिन ये है कि 3 नहीं होते हैं, कोई एक आधा इस पूरे 3-4 रिंग्स के अंदर जो है डबल बॉन्ड होता है, और इसके रिंग को हम जो है स्टीरेन भी बोलते हैं बेसिकली। तो ये पूरा एक रिंग सिस्टम होता है जिसको हम स्टीरेन बोलते हैं, और इसके अंदर 3 आपको साइक्लोहेक्सेन रिंग नज़र आते हैं, कि 6 कार्बन रिंग्स आपको नज़र आएंगे, 3 जिसको हम ABC का नाम देते हैं, और ये नॉन लीनियर फॉर्म में होते हैं। जैसे फिनेंथ्रीन जुड़ा हुआ है, जैसे आप ये देखो कि ये 2 जो हैं AB ये लीनियर है और फिर C इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, फिर देन D है ये 5 कार्बन वाला है, तो और ऊपर साथ में इसके फिर जो है बाकी की चेन है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके अंदर, और ये तीनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। और चौथा वाला जो है इसके एंड पर साइक्लोपेंटेन रिंग जिसको हम डी बोलते हैं वो इसके साथ लगा हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको इसमें दिखाया था ये डी वाला। तो इस तरह से ये 4 रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रिंग्स हैं इसको हम बोलते हैं कि ये स्टीरेन न्यूक्लियस है। और फिर इनकी जो है वो कन्वेंशनल किस्म की नंबरिंग होती है। कन्वेंशनल नंबरिंग का मतलब ये है कि वही स्पेसिफिक किस्म की जो नंबरिंग है, जैसे आप ये देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली, तो वही इसकी नंबरिंग इसके अंदर होती है। तो ये इसके अंदर जो है हमें नंबरिंग नज़र आती है प्रॉपर इसकी। आप देखो कि ये 27 से लेके ये 30 कार्बन वाला है बेसिकली, तो 30 तक इसके अंदर आपको नंबरिंग नज़र आएगी। ये जो साइड चेन है इसकी नंबरिंग फिर हम एंड पे करते हैं, पहले इस पूरे रिंग्स की करके फिर साइड वाले की हम करते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो है सबसे ज़्यादा आप कह लो कि स्टडी किया जाने वाला है लिपिड्स में, और सबसे ज़्यादा इसको हम स्टडी भी करते हैं और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। उसकी रीज़न क्या है कि ब्लड के अंदर जो है हाई लेवल्स जो हैं हमें कोलेस्ट्रॉल के नज़र आते हैं, और इसकी वजह से अगर ज़्यादा लेवल हो जाए, वैसे तो एक नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट होती है कोलेस्ट्रॉल की तो वो प्रॉब्लम कॉजिंग होती है। उसकी रीज़न क्या है कि इसकी वजह से फिर जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं वो फैलनी शुरू हो जाती हैं, कि दिल की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से। तो इस वजह से लिपिड ये जो है बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी की गई है। ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बहुत सारी मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्लाज्मा
लाइपोप्रोटीन्स जो हैं इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा ये एज अ प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है बाकी स्टीरॉयड्स के लिए। बाइल एसिड के अंदर है। इसके अलावा डिफरेंट और हार्मोन्स है इसके अंदर इसकी अमाउंट पाई जाती है, और इनके अंदर जो है ये एज अ प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है। हायर जो एनिमल्स हैं इनके अंदर स्टीरोल जो है वो प्रेजेंट होता है, और स्पेशली इनके जो नर्व टिश्यूज़ हैं या फिर जो गॉल स्टोन वगैरह है, इन इधर हमें नजर आते हैं। गॉल स्टोन बेसिकली आप ये कह लो कि स्टोन फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। ये जो गॉल से रेलिवेंट जो एरियाज हैं, गॉल ब्लेडर वाले या इस तरह से जो एरियाज हैं वहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन होती है। बेसिकली जो है हाई लिपिड की वजह से भी जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा नर्व टिश्यूज के अंदर इसकी अच्छी खासी अमाउंट है। ये फ्री या फैटी एस्टर्स के साथ जो है बॉन्ड बना के रहता है। मोस्टली फ्री फॉर्म में भी होता है, लेकिन अगर ये बॉन्डिंग करता है तो फिर फैट्स वगैरह के साथ जो है एस्टर लिंकेज करता है एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले इसको 1784 में सेपरेट किया गया था। गॉल स्टोन पे स्टडी की जाई थी, ह्यूमन गॉल स्टोन को स्टडी किया गया था, और उसमें से फिर जो है कोलेस्ट्रॉल की आइसोलेशन की गई थी। और इसी बेस पर इसको, क्योंकि सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम द बाइल है कि जो इस स्पेसिफिक से जो है सॉलिड पार्ट सेपरेट हुआ था, और इसकी नेचर जो है वो स्पेसिफिक किस्म की थी, तो इस बेस पर जो है इसको कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया गया था, और इसी बेस पर इसको हम सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल बोलते हैं। इसका नेम, इस कोलेस्ट्रॉल का मतलब यही है। और इसके अलावा फ़िश जो है ये बहुत अच्छा इसका सोर्स है। फ़िश लिवर ऑयल में से इसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो है कैटल के, ये इसके सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका वाइट मैटर जो है और ग्रे मैटर जो है, वाइट मैटर के अंदर इसकी 14% है, और ग्रे मैटर के अंदर ये 5% तक पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में ओवरऑल 12% तक है। लिवर के अंदर 1% तक कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्लांट फैट नहीं है, प्लांट्स के अंदर हमें नहीं मिलता है। इसके जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन हैं बेसिकली वो कोलेस्टेन है, कोलेस्टेन से मिलकर बनता है। C27H48 इसका फॉर्मूला है। और जर्मन केमिस्ट जो था जिसको एडोल्फ विंडर्स बोलते हैं, इसने 1979-1959 में बेसिकली इसका जो है वर्किंग थी सारी की सारी इस साइंटिस्ट की, और इसने 1928 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये सारा इसी वर्किंग की वजह से, इसके रिसर्च की वजह से जो है। कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C27H45OH है, कि साथ में बॉन्डिंग लगी है, इस वजह से इसका जो 48 नंबर है वो चेंज होके 45 है, वरना बाकी वही वाली मेन जो बेस है इसकी जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वही है। आगे फिर जो है डिफरेंट मिथाइल ग्रुप भी लग सकता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग के डिफरेंट तरह की जो है आगे स्टीरोल्स वगैरह बन सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है कि जो कार्बन नंबर 3 है इसकी, उसके ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, और कार्बन 5 पर डबल बॉन्ड है। कार्बन 5 पर डबल बॉन्ड, कार्बन 3 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप है। देन इसमें आ जाता है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये पोलर इन नेचर है, OH जो है। बाकी सारी की सारी इसके अंदर जो है वो हाइड्रोफोबिक है, कि वाटर रिपेलेंट है, और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसकी ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है बेसिकली ये हमें 39 डिग्री अल्फा डी पर देता है, कि डेक्स्ट्रो स्ट्रक्चर बनता है, और 39 डिग्री पर जो है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। लाइक डेक्स्ट्रो लिबो वाली हमें इसकी फॉर्म्स नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ये लाइट को एक स्पेसिफिक वे में रिपेल करता है, या आप ये कह लो कि लाइट जो ये लाइट प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली इसकी। द क्रिस्टल्स आर रोम्बिक प्लेट्स। जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो ये रोम्बिक प्लेट बनाता है। जैसे आप ये देखो कि ये रोम्बिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और लेकिन जो इसके एजेस होते हैं वो फाइन किस्म के नहीं होते हैं। एंगल्स जो है वो ब्रोकन होते हैं साइड से। अब आप ये देखो ये ब्रोकन एंगल्स हैं, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं कि प्रॉपर इसकी फिनिशिंग नहीं है इसके अंदर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 149 डिग्री है, इतने पे जाके इसकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है।